इस संगठन और सरकार में जो मतभेद की बात आती रहती है बीच बीच में, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम इंटैक्ट है और पूरी ताकत के साथ विपक्ष का मुकाबला करेगी। विपक्ष जो नैरेटिव गढ़ने का असफल प्रयास कर रहा है, ये सब फेल मार जाएंगे। जो हर गली मोहल्ले में चर्चा की जाती है, उस पर आज आप फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्या ये कहा जाता है कि योगी जी और केंद्र में बैठे लोगों के बीच किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग खुश हैं, परिवार पूरा इकट्ठा है, हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और ये खुरपेज बंद कर दो भाई। बीच में फिर आप ही के अच्छा बताइए, अलग बात कर देते ये बताइए मेरी, आप भैया मेरी बात है सुनो, आप बताइए, हम जा रहे हैं बारात लेकर के, ठीक है, बारात लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं बारात लेकर के, और बारात को उकटाने वाले कितने लोग होते हैं? बिटिया की शादी तय होती तो गुपचुप रखा जाता जब तक तिलक ना हो जाए। बताओ भैया गांव का होता है, तुम जब बिहार से सही बताओ, कहे हुस्काने वाले लोग आते हैं, शादी उसको बिहाव कटवा क्या बोलते हैं, बिहाव कटवा, वो काम न करो भाई। नहीं ये तो जनरल बात कर रहे हैं, आप भाई मेरी व्यवस्था अच्छी चल रही कि नहीं बताओ? जो लड़ रहा मुझसे लड़ रहा है, पहले भाई तो ठीक है, पहले इसे फरियाद देते, ये बता दीजिए, पहले इसे फरियाद ले, पहले मेरी बात सुना भाई। योगी आदित्यनाथ जी ही है ना? जी भैया, हाँ मैं कह चुका हूँ। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है। एक बात बता दें, ये सब जो है केवल ये सब खाली ये क्या बोलते हैं वो राजनीतिक व्यवस्थाएं के तहत लोग तरह तरह की गासिप, खबर फिर क्या चलेगी, खबर क्या छापेंगे, वहां को उनका सुर्रा छोड़ते रहते। हम सब एक हैं, मजबूती के साथ एक हैं, और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, पूरे देश में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप अभी विकास की बात कर रहे हैं, सबका साथ, फिर विकास पे चुनाव लड़िएगा या कटेंगे बटेंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर, और सुनिए वो भी मैं बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे डेवलपमेंट पर। और सुन लो, सब लोग सुन लेना भैया, उत्तर प्रदेश के लोग सुने और देश के लोग सुने, गाजियाबाद में शाम को जब आपको रात हो जाती थी तो भाभी जी फोन करती थी, जल्दी आ जाओ जरा, कोई देखना किसी से सड़क पे गाड़ी मत रोकना, कहती थी कि नहीं कहती थी? सही बताना, सही बताना, देखो करेजे पे हाथ रख के बताओ। अब देखो हम झूठ नहीं बोलने देंगे, बदला है ना, गुंडे बदमाश माफिया लुप ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि कट्टा लेके घूमे। आज गुंडा है तो प्रदेश छोड़ दिया है या ऊपर चला गया है? नो डाउट उत्तर प्रदेश, अभी मैं घूम कर आई हूँ, बुंदेलखंड से लेके कानपुर कन्नौज, हमने ग्राउंड पे काम किया है। कानून व्यवस्था में सब लोग कह रहे हैं, नंबर 1 पर है ना, सुरक्षा सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने कमी देखी, जो बहुत जगह मिली, जो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये जो बीच का जो ऑर्डर है, जो एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड लेवल पे, अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये हर जगह बोला जा रहा है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपको बता दूं, देखो ये सब लोग भाई लोग मेरे खड़े भाई बहन, जब कोई सड़ी व्यवस्था में मिलती है, खराब व्यवस्था मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई हमको कपड़ा मिला, वो रफू होने लायक होता तो रफूगर को दे दिया, अब जब चिथड़ा मिला तो उसको धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, अभी बाह बदली, कभी पैर बदला, कभी बीच का हिस्सा बदला, कभी कॉलर बदला, अब बदलाव होगा। और सुनिए बहुत बदलाव है, 10 साल हो चुके हैं, बहुत बदलाव है। अगड़ी लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, कि वो 2 टर्म की बात हुई थी, उसी से संबंधित है कि हमने योगी आदित्यनाथ को जगह जगह रैली करते हुए देखा, बहुत सारे चुनाव में, अलग अलग स्टेट्स में भी। औरंगजेब कटोगे तो बटोगे, मतलब एक चीज है, क्योंकि ये मैंने लोगों के बीच से सुना है कि भाषण रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार के इलेक्शन कैंपेन में जब आप फुल फोर्स के साथ उतरेंगे तो क्या सिर्फ विकास की बातें होंगी या वो वापस स्टीरियो मोड में चले जाएंगे? हमारा एजेंडा, स्पीच राइटर बदलिए ना। देखिए हम बता दें, आप हमको देख लो, हमारे पास कोई लिखा वाला नहीं है, हमारे मन में जो आता हम बोल देते हैं। देखो मैं बात बता दूं आपको, हमारे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है, आप पूरा हमें वॉच करो, और मैं जो मन में आता वही बोलता हूं, जो अच्छा लगता बोलता हूं, मैं जनता की आवाज बोलता हूं। समझ गए पाठक जी, हम इतना तो समझ गए। विजय सर, बस एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, नीट पे प्रदर्शन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ औरंगजेब याद दिला रहे थे। देखिए अगर हमारे इतिहास को जनता के समक्ष रखा जाए तो कोई अपराध नहीं, और क्या क्या मुगल आक्रांताओं ने नहीं किया है, एक बार जरा दिखाओ इतिहास। तो अगर हम याद दिलाते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं तो दोनों में क्या दिक्कत है आपको? ऐसा क्यों है कि पीडी अलग दिखता है, ब्राह्मण अलग दिखता है, वहाँ राजपूत कहता है हम बिल्कुल अलग हैं, ये जाति नहीं तो क्या ओबीसी समीकरण एकदम अलग है? केवल चर्चा में रहती हैं, क्योंकि आदमी जब जैसे चर्चा में तभी आती है जब एक बात ये हमारी जेनजी एंकर हैं जी। सर ये सवाल
इसलिए क्योंकि अभी प्रदर्शन हो रहा था छात्रों की तरफ से और उसमें ना एक सवाल सब युवाओं ने पूछा, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सबके अंदर बहुत खुशी है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा काम किया गया कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के भी पहुंचे थे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। क्या आप लोगों के बीच में बातचीत ऐसी हुई कि अरे यार ये केंद्र की वजह से काम बिगड़ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरे देश के, पूरे प्रदेश के हम युवाओं के साथ खड़े हैं और जो उनकी समस्या उनका निराकरण करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सीधा बात किया है युवा से। आई हैव एड ऑन क्वेश्चन टू दैट, क्योंकि मैं भी जेनजी हूँ और मैं भी पूरा प्रोटेस्ट देख रही थी। बहुत चीजें गलत हुई, बहुत चीजें सही हुई, लेकिन बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी शुरुआत में। कोई पूछ ही नहीं रहा था प्रोटेस्टर्स को शुरुआत में, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी हाँ, को यस और उसके बाद में क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें करना, और उसके बाद एक क्या ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि युवा प्रधान देश का जिक्र पीएम हमेशा करते आए हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के सामने, राजनीतिक पार्टी के सामने प्रतिदिन चुनौती होती है और हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम युवाओं को युवाओं के जो डिमांड्स हैं उनके साथ। दीप के कैसे लगे आप? देखिए बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं उस पर हम काम करेंगे। नहीं, पर आपको ये 3 युवा पसंद आए हैं जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाबी पाई? पूरे देश के युवा पसंद हैं। फिर आप वही कर रहे हैं जो पहले हमने कहा, खुरपेच ना करो। अच्छा, कुछ और सवाल। 2027 में विपक्ष का कौन सा चेहरा बड़ी चुनौती बन सकता है? अब इसमें हम क्या कहें आपको, आप ही बताइए। ये सब टाइम फिक्स है। अगला सवाल, अखिलेश राहुल की बात बनेगी या 27 से पहले ही बिगड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? ये सब टाइम फिक्स है, बने चाहे बिगड़े, कुछ है नहीं दम। नहीं, पर दोनों साथ आएंगे। हमें क्या मतलब, वहां चाहे ना, टाइम फिक्स है। आ गए तो दुकान ठप है। किसकी, आपकी कि उनकी? हम तो 300 से अधिक जीत रहे हैं। आप देखिए हमारा रिजल्ट चार्ट। युवा कनेक्ट कर पा रहा है योगी आदित्यनाथ से। द कार्यशैली बीजेपी अडॉप्टेड इन यूपी, इवन पीपल आर सेइंग कि हम योगी आदित्यनाथ को देखकर कब तक देंगे, अधिकारी जो बैठा है वो सुनता नहीं हो। अरे हम सुधार करेंगे, जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे, देखिए कार्रवाई तो सीधा ऐसा नहीं है। ऐसा फिर आपने जो सवाल किया फिर आपने घुमा दिया ट्रेन को। मेरी बात सुनिए, बुलडोजर जानते कहाँ गया है? एक घटना बता दीजिए जहां बुलडोजर गलत मकान को गिराया हो। अगर मकान कोई सरकारी जमीन पर बना है और सुप्रीम कोर्ट डांटी, आप गुंडा भी बनेंगे और मकान भी बनाएंगे सरकारी जमीन पर। आप अगर भाई चुपचाप बना लो, दुकान रख लो, खोखा कोई नहीं बोलेगा, और अराजकता करोगे तो सब जान जाएंगे। इमरान मसूद ने एक बात कही कि जो चंदा चोरी है वो मसला अब रहा नहीं और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश के चक्कर में कांग्रेस करी है। अच्छा बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी के पिच पर जा रहे हैं। ये बीजेपी का पिच क्या है भाई? ये बताइए। हमारा पिच ये है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये भी हिंदू वाली बात हो रही है। अच्छा बताइए, अगर हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, बुरा क्या है इसमें? आप हमको 500 साल दबाओगे, हमारे मंदिरों को तोड़ोगे, हमारे बच्चों को कहोगे सब लोग मुसलमान हो जाओ। हम एक राजा थे इस देश में जो 2.5 कुंटल जब जनेऊ इकट्ठा हो जाते थे तब भोजन करते थे। और हमसे याद दिलाएंगे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं ला रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास। हम चिल्लाएं भी ना, हमें मारो भी, हम चिल्लाएं भी ना। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की चर्चा करके आगे आए हैं। बताओ हमको ऐसा करना चाहिए लोगों को। इस बार कल जो किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? 80-20 बुलडोजर? सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है।